हूँ शिप्रा तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर मिनी जानकारी सीरीज में आज हम जिस मुद्दे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसजेंडर। क्या है ट्रांसजेंडर, क्या रीजन है ट्रांसजेंडर होने के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए बच्चों कि आपके पास क्या है, एक्स है। एक्स क्या है आपका, ओवा। ध्यान से समझिएगा। और हमारे पास एक स्पर्म आ रहा है जो है एक्स और एक स्पर्म आ रहा है जो कि है वाई। डन। अब एक्स से अगर फ्यूज किया होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स, और अगर वाई से ओवा फ्यूज किया तो क्या बनेगा, एक्स वाई। डन। अब अगर मान लीजिए कि मेल बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए मेल बन रहा है तो इस मेल वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक SRY जीन होता है। कौन सा जीन होता है, SRY जीन। इसको सॉरी जीन भी कहते हैं। इस सॉरी जीन की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन होने लगता है और टेस्टोस्टेरोन से मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। याद रखना है ये चीज कि मेल कैसे बनते हैं, क्योंकि वाई पर एक सॉरी जीन है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होगा 8 हफ्ते के बाद आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और मेल बनेगा। ऐसा कोई वाई क्रोमोसोम फीमेल के पास है ही नहीं, तो कोई सॉरी जीन नहीं है। सॉरी जीन नहीं होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, सारी फीमेल डक्ट खुली हुई होंगी और फीमेल का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द 8 वीक्स। 8 वीक के पहले फर्टिलाइजेशन के कुछ समय के बाद हम इन्हें प्रोगोनाइड्स कहते हैं। आप पता नहीं लगा सकते कि मेल है कि फीमेल है। जब सॉरी जीन अपना एक्सप्रेशन देगा तभी मेल बनेगा और सॉरी जीन जब नहीं देगा तो फीमेल बनेगा, क्योंकि फीमेल के पास तो सॉरी जीन नहीं है। अब ध्यान से समझना, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज दैट कि मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है और ये मेरे पास है वाई क्रोमोसोम। डन। अब इस वाई का ये वाला हिस्सा टूट के अगर यहां पर आ जाए, ये वाला वाई क्रोमोसोम है, ये XX क्रोमोसोम है, अगर ये वाला हिस्सा टूटकर इसके पास आ जाए तो अब आपकी जो फीमेल है, ध्यान समझो, अब आपकी जो फीमेल बनेगी उसके पास कैसे कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, उसके पास डेवलप हो जाएंगे फीमेल के कैरेक्टर, उसके पास डेवलप हो जाएंगे मेल के कैरेक्टर। डन। ये टूटकर यहां आ गया तो फीमेल डेवलप होगी पर कैरेक्टर किसके आ जाएंगे, मेल के। ये एक कारण है ट्रांसजेंडर बनने का कि आपकी बॉडी फीमेल है, ठीक है, पर जेनेटेलिया कैसा बन गया, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो कैसे बन गए, मेल के बन गए, क्योंकि टुकड़ा वाई का टूटकर आ गया। ठीक। दूसरा कारण क्या है, हो सकता है कि आपके पास एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया हो सकता है कि आपके पास 2 वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गए हो, तो फीमेल की बॉडी है पर मेल के कैरेक्टर है। हो सकता है कि आप मेल बॉडी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेल बॉडी हो, ध्यान समझो, हो सकता है कि आप मेल बॉडी हो पर आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया हो हो सकता है कि आप हो तो मेल बॉडी पर आप फीमेल के जेनिटेलिया शो करोगे। तीसरा कारण यह है कि जो मेल का ब्रेन रहता है वो अलग टाइप का होता है, उसका सेरिबेलम ये सब कुछ बड़ा होता है, जबकि जो फीमेल होती है उनका सेरिब्रम दोनों छोटा होता है। अब कई बार बच्चे का जब जन्म होता है तो पूरी बॉडी मेल की है पर कुछ समय के बाद उसको ये लगता है कि वो फीमेल जैसा फील कर रहा है, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। अगर आपकी पूरी बॉडी मेल की है पर अगर आप फीमेल जैसा फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्रेन है वो फीमेल वाला है पर बॉडी मेल वाली है। इसी तरीके से बॉडी फीमेल जैसी पैदा हुई पर ब्रेन कैसा बन गया है, मेल जैसा, तो आप फील कैसा करेंगे, मेल जैसा। तो यही होते हैं ट्रांसजेंडर। ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल बॉडी में दिखने वाले व्यक्ति की फीलिंग सेम उसी तरीके से हो जैसा उसको जेंडर असाइन किया गया है। जैसे सपोज दैट कोई व्यक्ति है, अगर वो फीमेल है पर अगर वो मेल जैसा फील करता है तो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर। अगर कोई मेल है उसके में फीमेल जेनिटेलिया, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसजेंडर। रीजन क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि जैसी बॉडी हो, समझना बात को, ये जरूरी नहीं है कि जैसी बॉडी हो हर व्यक्ति हमेशा वैसा ही फील करे। अगर आप फीमेल हैं और फीमेल जैसा फील करते हैं तब तो आप फीमेल हैं, पर अगर आप फीमेल हैं और मेल जैसा फील करते हैं इट मींस यू आर अ ट्रांसजेंडर। इट मींस कि आपकी बॉडी तो आपको सेम क्रोमोसोम जैसी मिली पर आपका जो ब्रेन डेवलपमेंट हो गया है वो बिल्कुल मेल जैसा है, क्योंकि मेल का सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस लोब ये बड़े होते हैं, थिक होते हैं, जबकि फीमेल के छोटे होते हैं, ये ब्रेन के पार्ट होते हैं। तो फीमेल के क्या होते हैं बच्चों, वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हमेशा अगर फीमेल का ब्रेन डेवलप हो गया मेल में तो वो फीमेल जैसा ही बिहेव करेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इट जस्ट अ जेनेटिक मेकअप, इट जस्ट अ रिस्पॉन्स ऑफ हॉर्मोन्स, इट जस्ट अ एबनॉर्मलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। वो आपके और मेरे जैसे ही इंसान हैं। ये मेरी और मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से पहल है कि उन्हें जिस प्रकार से पेपर्स में एक हमारे जैसा स्थान मिला है वैसे ही समाज में हम सब के बीच
लिस्ट में एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूं और मैं जानती हूं कि अगर मैं ये आपको बता रही हूं तो आप जरूर इसे फॉलो करेंगे। तो आई होप कि आपने ये जो सीरीज है इसे एंजॉय किया होगा और मोरल ऑफ द स्टोरी समझी होगी। अगली मिनी सीरीज में हम क्या बात करेंगे वो आपके लिए सरप्राइज है। जो मैंने मोरल बताया है उसे प्लीज याद रखिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट मिनी सीरीज। तब तक के लिए बाय बाय।